নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 19वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से कंटिन्यू करेंगे, 9 से 21 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.19.9 to 21, 9 नंबर श्लोक। सब दोहराइए, श्लोक निकालो। सिंधवो रत्न निकरान गिरयो अन्नं चतुर्विधम् उपायनाम् उपाचारु सर्वलोक सपालक। अनुवाद। सामान्य जनों तथा समस्त ग्रहों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वरकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होते थे। तात्पर्य पढ़ें। तात्पर्य। जैसा कि श्री ईशोपनिषद में कहा गया है, इस भौतिक सृष्टि में न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशुओं, सरीसृपों, जलचरों तथा वृक्षों के लिए भी अर्थात समस्त जीवात्माओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने की क्षमता है। समुद्र मोती, मूंगे तथा अन्य रत्न उत्पन्न करते हैं जिसमें नियमों के पालन करता उनका उपभोग कर सके। इसी प्रकार पर्वत भी रसायनों से परिपूर्ण हैं, जिसके कारण उनसे निकलने वाली नदियां उन रसायनों को खेतों में फैलाकर चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों को पैदा करने हेतु उर्वर बनाएं। ये पदार्थ हैं जल। समझना पड़ेगा। हाँ प्रभु। The hills are full of chemicals so that when rivers flow down from them, the chemicals spread over the field to fertilize the 4 kinds of food stuff. समझ में आया ये बात अशोक प्रभु? समझ आ गया तो ठीक है। एक बार समझा दीजिए प्रभु जी। तो ये पहाड़ों में सब पूरा भरा हुआ है, माने जो केमिकल है पत्थरों में, मिट्टी में। तो जब नदियां पहाड़ों से बहती है और नीचे खेतों में जाती है, तो वो पानी, नदिया का जो पानी है वो बहुत पुष्टिदायक हो जाता है खेतों के लिए। और 4 प्रकार का जो रसायन है उसको उत्पादन करने में हेल्प हो जाता है। समझ में आया? 4 प्रकार का क्या है तो मालूम है ना? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। आगे ये पदार्थ हैं चर्ण, चबाए जाने वाले, लेह, चाटे जाने वाले, चुस्य, निगले जाने वाले तथा पेय, पिए जाने वाले। ओके, सबका एक उदाहरण दीजिए सुषमा माता जी। चबाए जाने वाले जैसे प्रभु हम लोग अनाज खाते हैं तो उसको चबा चबा के खाते हैं। ओके। चाटे जाने वाले जैसे कि चटनी। हाँ, चटनी। चुस्य जैसे कि गन्ना को चूसते हैं। अब पिए जाने वाले जैसे कोई चीज का जूस हुआ। गन्ना को चूसते हैं, चबाते हैं? चूसते हैं, जैसे पहले उसको चबा के फिर उसका रस चूसते हैं। और पिए जाने वाले पानी, जैसे पानी भी है और फ्रूट्स का जूस, फ्रूट जूस। ओके, आगे। पृथु महाराज की अभ्यर्थना अन्य लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा की गई। उन्होंने राजा को तरह तरह के उपहार दिए और उन्हें उपयुक्त राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी व्यवस्था से ब्रह्मांड भर का प्रत्येक नागरिक सुखी तथा संपन्न बन सके। इस श्लोक से स्पष्ट संकेत है कि समुद्र रत्नोत्पादन के लिए है, किंतु कलयुग में इनका मुख्य उपयोग
मछली पकड़ने हेतु किया जाता है। शूद्रों तथा निर्धन मनुष्यों को मछली पकड़ने दिया जाता है, किंतु उच्च वर्ग के लोग यथा क्षत्रिय तथा वैश्य मोती, मूंगे तथा रत्न एकत्र किया करते थे। यद्यपि निर्धन व्यक्ति टनों मछली पकड़ते थे, किंतु उनका मूल्य मूंगे या मोती के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं होता था। इस युग में उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनेक बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, किंतु जब श्री भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं तो पर्वत स्वतः इतना उर्वरक उत्पन्न करते हैं कि खेतों में खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन होता है। सब कुछ मनुष्य द्वारा यज्ञ की वैदिक विधियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। हरे कृष्ण। और कलयुग में कौन सा यज्ञ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ। उसके लिए बोलना ठीक रहेगा कि जो लोग कितना नंबर श्लोका से स्टार्ट हुआ प्रभु जी? 9 नंबर से तो नाम संकीर्तन कर रहा है और भगवान ठीक रोटी कपड़ा मकान भेज देते हैं। आवाज में इसलिए लिखा है लास्ट सेंटेंस में, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ द वैदिक प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस। उसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो शास्त्र के अनुसार अपना जीवन करता है। चलाते हैं अगला श्लोक 10 नंबर। इति चादोक्षजे तस्य इति च अधोक्षजे तस्य परमोदयम् पृथोस्तु परमोदयम् आसुयान् भगवान् इन्द्र आसुयान् भगवान् इन्द्रः प्रतिघाताम् अचीकरात्। अनुवाद। राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अथोक्षज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने विघ्न डालने की चेष्टा की। तात्पर्य। एक सेकंड। So many sacrifices were superficially enhanced by the mercy of the Supreme Lord. King Prithu's opulence, however, could not be tolerated by King of Heaven Indra, who tried to impede the progress of his opulence. क्योंकि 100 यज्ञ करने से क्या हो जाएगा? 100 अश्वमेध यज्ञ करने से क्या हो जाएगा? इंद्र बन जाएगा। मतलब स्वर्ग लोक के राजा भी बन जाएंगे। तो इंद्र का पोजीशन फिर क्या होगा? इसीलिए इंद्र को इनसिक्योरिटी फीलिंग हुआ अपना पोजीशन खोने का। तात्पर्य बोलिए। तात्पर्य। इस श्लोक में अधोक्षज भगवान इंद्र तथा पृथो शब्दों से 3 पृथक उद्देश्य प्रकट हुए हैं। महाराज पृथु भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, फिर भी वे भगवान श्री विष्णु के महान भक्त हैं। श्री विष्णु के शक्ति संचारित अवतार होते हुए भी वे आखिरकार जीवात्मा ही थे, अतः उन्हें श्री भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान द्वारा शक्ति संचारित और उनका सत्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने सनातन संबंध को भूलना नहीं चाहिए। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार या यूं कहें कि धूर्त कपटी हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। भगवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी एक सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के चारों दोष विद्यमान हैं। इस श्लोक में राजा इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः श्री भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। वह भगवान होकर भी श्री भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष कर सकता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कलमश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए
कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था, जैसा इस श्लोक में वर्णित है। वे अधोक्षज के महान भक्त थे। अधोक्षज शब्द श्री भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे हैं, किंतु श्री भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं, जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त हैं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष श्री भगवान का साक्षात दर्शन करता है। यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों की अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे जो तात्पर्य का जो पहला लाइन में दिया हुआ है कि भगवान इंद्र तथा पृथ्वी शब्द से 3 पृथक उद्देश्य व्यक्त हुआ है। इसमें तो अभी तक 2 ही उद्देश्य, एक अवतार के बारे में बोला, एक इंद्र के बारे में बोला, और तीसरा उद्देश्य कौन सा? एक अधोक्षज, एक भगवान इंद्र और पृथु। तो अधोक्षज के बारे में बताया मैंने। क्या प्रश्न क्या आपका? प्रश्न हमको समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहला लाइन है ना इस तात्पर्य का। अधोक्षज, इंद्र और पृथु सबसे 3 पृथक उद्देश्य, तो वही करीब 2 पता चल रहा, एक क्या है? दो पता चल रहा। अधोक्षज, भगवान इंद्र और पृथु, ये 3 चीज के बारे में बताया गया है। There are 3 significant purposes expressed in the word Adokshaj, Bhagwan and Prithu. मैंने आप लोग को क्या समझ में आया? मन को समझ में नहीं आया। मैंने ये 3 चीज उद्देश्य प्रभु जी, उद्देश्य पूछ रहे, 3 उद्देश्य क्या हुआ? Expressed in the words 3 उद्देश्य क्या है? आप लोग को कितना उद्देश्य मिला? ये हमको जो समझ में आया, ये 3 चीज के बारे में समझाया गया। अधोक्षज, भगवान इंद्र, पृथु। यानी अधोक्षज का अर्थ क्या है वो समझाया, भगवान इंद्र को भगवान गया क्यों वो समझाया, और पृथु, हाँ महाराज पृथु ऐसे। पृथु क्यों बोला गया है? देखिए श्लोक में पृथु है, सेकंड लाइन में है। हाँ या ना बोलिए। आप देख रहे? हाँ प्रभु जी, है प्रभु जी, है। क्यों बोला गया? क्योंकि यद्यपि वो भगवान का अवतार है, लेकिन वो जीव तत्व है। ठीक है प्रभु। ऐसे जीव तत्व शक्ताविश अवतार का उदाहरण दीजिए, और जल्दी दीजिए। व्यासदेव प्रभु जी, व्यासदेव और नारद मुनि, फिर वो क्या नाम था? परशुराम। हाँ, ये सब भगवान का शक्ताविश अवतार है। कपिल देव स्वयं भगवान। कपिल देव ऑल्सो, यस। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध सब शक्ताविश अवतार है। कुछ एक पर्टिकुलर शक्ति, ये प्रजा को, ये पृथु महाराज का क्या शक्ति था? प्रजापालन शक्ति ना, अवतार। ये उनका स्पेशलिटी था। नारद मुनि का क्या है? भक्तावेश। पृथ्वी को समतल करना था ना प्रभु, उनका प्रजापालन, समतल करना, प्रजापालन शक्ति था उनका शक्तावेश। उसके लिए बहुत कार्य किया। किसी का और कोई प्रश्न है? तो यही हमको समझ में आया सुचारू गोपी माता जी, पहला सेंटेंस में जो 3 चीज बताया गया, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया। पैराग्राफ नहीं, इस रिपोर्ट में, तात्पर्य में। अगला श्लोक 11 नंबर। चरमेन स्वमेधेन, बोलिए। यजमाने यजुष्पतिम् पशुं स्पर्धन् आवाज आ रहा है? म्यूट करिए। अपोवाह तिरोहित
अनुवाद। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो राजा इंद्र ने सबसे अदृश्य रहकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति प्रबल इच्छा के कारण ऐसा किया। ठीक है, तात्पर्य। तात्पर्य, राजा इंद्र को सतक्रतु कहा जाता है क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को बहुत ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे निकल जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं। किसी का कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो तुरंत हाथ उठा देगा। अदरवाइज ये रीडिंग क्लास है। दोपहर का जो भागवतम क्लास है ये रीडिंग क्लास है, स्टडी क्लास है। कोई समझ में नहीं आएगा तो हाथ उठाएगा तो वही पॉइंट सिर्फ समझाना है, नहीं तो रीडिंग 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 रीडिंग। ओके, कोई कुछ तत्व नहीं समझ में आया क्यों आया तो वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। 12 नंबर श्लोक। तमात्रीर्भगवान् ऐक्षत् परमानं विहायश्च पाखण्डम् क्या है? सामने इतना आवाज आ रहा है, पंखा है क्या? यो अधर्मे धर्म विभ्रमा अनुवाद। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र अंतरिक्ष मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। हाँ, तो इंद्र साधु बन के आया, ठीक। और when Indra went into outer space, the Greeks say Atri saw him, understood the whole situation कि क्या करने वाला है इंद्र अभी। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड शब्द का उच्चारण कभी कभी पाखंड से भी किया जाता है। ये दोनों शब्द ऐसे क्षम्य व्यक्ति को सूचित करते हैं जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में पापी होता है। इंद्र ने दूसरों को धोखा देने हेतु केसरिया यानी गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश का अनेक धूर्तों द्वारा दुष्प्रयोग किया गया है, जिन्होंने अपने आप को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसा कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे यह समझा जा सकता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कलमश से मुक्त नहीं, इसीलिए आमुक्तम इव शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मानो वह मुक्त हो। हरे कृष्ण। विजय गौरंग प्रभु हाथ उठाए हैं। बोलिए प्रभु। ओके, आगे पढ़िए माता जी। ओके। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया बाना यह बताता है कि वे सांसारिकता से विरक्त होकर श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी या मुक्त पुरुष है।
श्रीमद् भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। जो पुरुष कर्म फल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। तो इंद्र से मैचिंग नहीं हो रहा है, वो तो आसक्त है अपने पोजीशन पे, तो इसलिए उनकी इनसिक्योरिटी लग रहा है, कोई ले लेगा मेरा पोजीशन, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, उसीलिए ये साधु वेश में आया। इंग्लिश में दिया वन इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क। तो हम लोग को भी सेवा करना चाहिए, लाइक इससे हम लोग को क्या शिक्षा है, हम लोग गृहस्थ लोग को धन उपार्जन करना चाहिए, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन फल पे आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त होने से अपना भी नुकसान है। क्यों? लाइक जस्ट डू योर ड्यूटी एंड लीव द रेस्ट। राधेश्याम प्रभु का बहुत एक फेमस लेक्चर है यूट्यूब में, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि फल अपने हाथ में नहीं है, कर्म भी अपने हाथ में नहीं है, फिर भी अच्छा से करिए। सिर्फ एक ही चीज हम लोग के हाथ में, वो क्या है? कौन बता पाएगा? अपने हाथ में एक चीज है, भगवान के हाथ में नहीं लिखा है। क्या है ये? निर्मली माता जी, इच्छा करना प्रभु जी। एब्सोल्युटली, अपन सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, कर्म ही अपने हाथ में नहीं है, फल तो दूर की बात है। उसीलिए अच्छा से इच्छा कीजिए। इसलिए प्रभुपाद बताते थे, इस्कॉन एक संस्था है विच प्यूरिफाइज डिजायर्स, इच्छा को शुद्धिकरण करता है। इस्कॉन में जो है उन लोग का इच्छा चेंज हो जाता है समय के साथ साथ। आगे पढ़िए। दूसरे शब्दों में, जो अपने कर्म फलों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है वही वास्तव में सन्यासी तथा योगी है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं। यह ठग विद्या राजा इंद्र की मूर्खता से प्रारंभ की गई। माता जी, प्रभु जी ये जो श्लोका का अर्थ लिखा है ना कि अग्नि को त्यागने वाला, अग्नि को त्यागने वाले का क्या मीन्स हुआ? कुकिंग नहीं करता है ना सन्यासी लोग। समझ में आया उत्तर? समझ में आया उत्तर? हाँ ना बोलिए। यस प्रभु जी। वो लोग खाना अग्नि नहीं जलाता इसीलिए। हाँ, वो मधुकरी करके भोजन करते हैं ना, भिक्षा मांगते प्रभु जी को भी शायद पवित्र माना ना। हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप लोग? बोले प्रभु कि अग्नि को भी अपवित्र माना गया है। कहाँ? जैसे अग्नि छूने के बाद यदि कोई पूजा पद्धति में लगा हो तो उसे आचमनी करना पड़ता है, ऐसा ये मुझे मालूम नहीं, हो सकता है। तो क्यों जैसे आरती प्रसंग में क्यों बोल रहे हैं आप? ये प्रसंग में क्यों बोल रहे हैं ये बात? अग्नि को त्याग माने सन्यासी लोग अग्नि को फायर इसलिए नहीं, त्याग माने वो तो यज्ञ करती है, सन्यासी तो यज्ञ कर सकता है अग्नि से। प्रभु अग्नि तो दिया जलाते, अग्नि तो रहती है, बोल रहे अग्नि अपवित्र है। अग्नि को त्याग माने कुकिंग त्याग। हाँ, यहाँ का समझ में आ रहा है प्रभु जो बोल रहे हैं उसका। बस वही बात खत्म। यहाँ का प्रसंग में अग्नि को त्याग माने नो कुकिंग फॉर सन्यासी। सन्यासी लोग कुकिंग करेगा तो शास्त्र अध्ययन प्रचार कब करेगा? लोगों को उद्धार कब करेगा? उसी लोग भीख मांग के। यहाँ पे जो कर्म को त्यागने वाला, ये क्या मतलब हुआ? पूरा बोलिए। ना अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला, वो सन्यासी के लिए जो लिखा है। One is unattached to the fruits of work and who works as if he is obligated is in the renounced order of life. And he is a true mystic. Not he who lights no fire and performs no work. जो कार्य नहीं करता है, जो अग्नि को छूता नहीं, वो सन्यासी नहीं। ऐसे विचार नहीं करेंगे। क्या करता है वो देखना पड़ेगा। वो कार्य करता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि सन्यासी के लिए कार्य त्याग करना, वो भी कार्य करता है, वो भी बिजनेस करता है, नौकरी करता है, लेकिन फल समर्पित करता है सेवा में। यही टेस्ट है। वो सन्यासी बिजनेस कैसे करेगा? तो सन्यासी के लिए गिरुआ वस्त्र धारण करना पड़ेगा, सन्यास आश्रम में ज्वाइन करना पड़ेगा। दरकार नहीं। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर भी सन्यासी है। सन्यासी माने यहाँ अनअटैच्ड। सन्यासी आश्रम को नहीं, इस प्रसंग में अनअटैच्ड, विरक्त रह सकता है।
यही बोला जा रहा है हमको जो समझ में आया। One who is unattached to the fruits of his work and who works as if he is obligated is in the renounced order of life. इसीलिए हम लोग को बहुत चीज हो सकता है संसार में जो करने का इच्छा नहीं है। माता लोग को लग सकता है कि अरे क्या मैं कुकिंग कर रहा हूँ इतना 15-20 जन के लिए डेली घर में जॉइंट फैमिली में, क्या वेस्ट कर रहा हूँ मैं, जब करता है शास्त्र धर्म नहीं, ये करना पड़ता है। हाँ, लेकिन उस पर फल में आसक्त नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग अरे कहाँ फैक्ट्री में सुबह आया रात को डेली जाता हूँ, हाँ क्या कहाँ फंस गया, मैं क्या इसके लिए आया था? नहीं, वो फल में डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स, वो करना पड़ता है। यू हैव टू डू दोस। वो तो इस्कॉन में आने के बाद कई लोग सोचते हैं इस तरह से। हाँ, वो भक्त लोग समझा रहे कहाँ फंस गया, क्या मैं कर रहा हूँ, वो फिर वो याद रहना चाहिए। क्या वो गौरांग प्रभु बताए थे ना, एक भक्त को गौरांग प्रभु IIT वाले थे, उसको ज्वाइन करवाया मंदिर में, और मंदिर में उसको सेवा दिया किचन इंचार्ज, और किचन इंचार्ज दिया, बोला लेकिन तुम किचन इंचार्ज हो लेकिन तुमको भी रोटी बनाना पड़ेगा। बोले हाँ मैं रोटी बनाऊंगा, मैं IIT से आया हूँ, मैं आप हमको रोटी बनाने दे रहे हैं? मैं हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्तृता देता हूँ, वक्तृता मैं हिंदू धर्म का सनातन धर्म प्रचार करना चाहता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। बोला हाँ वो तो देंगे, लेकिन पहले 1 साल तुम रोटी बनाओ। बोले क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, 1 महीना रहा किसी तरह से बहुत रोटी बनाते बनाते, फिर एक दिन बोला क्या कर रहे हैं आप, मेरा कमर दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ फंसा दे मुझे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आप समझे नहीं, मैं बहुत पढ़े लिखे हूँ, मैं IIT से हूँ, मैं सनातन धर्म प्रचार करना चाहता हूँ, मैं घर में ये सब किया था, मैं जब इस्कॉन ज्वाइन करने का कि मैं ये किया, RSS ज्वाइन किया, ये किया। बोले ठीक है तुम फिर अभी जो सेवा करो फिलहाल। वो छोड़ के चला गया। फिर शायद 15 साल बाद एयरपोर्ट में गौरांग प्रभु जा रहे थे तो उनसे मिला एक बार। सुना है आप लोग ये बात? हाँ, में सुना रहे थे, थोड़ा बहुत हमको याद आ रहा है, सुने थे मंदिर में। तो 15 साल बाद एयरपोर्ट में मिला, गौरांग प्रभु को तो सब पहचानते हैं ना, तुरंत आकर प्रणाम किया, बोला आप पहचानते थे मुझे, याद है आपको वो जो यूथ वाला बेस में मैं था, आपने मुझे रोटी का सेवा दिया था, मैं क्या गलती किया, मैं छोड़ के चला गया। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले चला गया, फिर मैंने शादी कर लिया, और शादी करने के 1 महीने बाद ही मेरा वाइफ का क्या लंबर स्पाइन ना क्या प्रॉब्लम आया, और वो फिर कुकिंग कर नहीं पाई कभी। पिछले 15 साल से मैं ही रोटी बना रहा हूँ घर में सबके लिए। हरे कृष्ण मैं ही कुकिंग कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। काश मैं आपका बात सुन लिया होता, भक्तों के लिए करता। भक्तों का सेवा छोड़ के प्रभु जी माया का सेवा करने लगे हैं। हरे कृष्ण, परिवार की सेवा कर। ओके, एनीवेज ये याद आ गया इसमें, तो इसीलिए वी हैव टू डू आवर जनरल ड्यूटीज। ओके, आगे। किसी युग में ऐसी ठग विद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में वह इतनी प्रबल नहीं होती। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे अत्यंत सतर्क रहें। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य द्वारा कहा गया है, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। इसलिए बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा इस्कॉन के भक्त लोग को, अपने पारा में केयरफुल लेना पड़ेगा, अपने पड़ोसी में, अपने रिश्तेदारों में केयरफुल लेना पड़ेगा। एक चीज देखेगा, अरे ये देखो, हाँ ये इस्कॉन वाले देखो क्या कर रहे हैं, ये तिलक लगा के रखा है, कंठी पहन के रखा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे हम लोग से झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग से झगड़ा कर रहे हैं, ये देखो। तो इसीलिए इस्कॉन वाले को बहुत सतर्क करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं, बाकी लोग भी झगड़ा कर रहे हैं, उसको नहीं बोलेगा इस्कॉन वाला क्यों कर रहे हैं, देखो इस्कॉन में ऐसे ही होता है, सब झगड़ते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत सतर्क करना पड़ेगा, कुछ जगह छोड़ देना पड़ेगा। मैं वो उदाहरण दिया था ना, सोचिए टैक्सी वाले आपके साथ बहस कर रहे हैं और 15 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। नहीं आपको देना ही पड़ेगा, आपने बहुत अंदर कराया, अंदर ले आया, और पारा में चिल्ला रहे हैं, देना ही पड़ेगा। फिर क्या करना चाहिए? लेकिन आपने तो बोला नहीं था, उसके झगड़ा कीजिए, वो गाली दे रहे हैं, फिर हम लोग क्या करना चाहिए? हम भी एक दे दे गाली, ऐसा नहीं, सब देख रहे पारे वाले। उस तरह उस समय तुरंत 15 रुपये छोड़ देना चाहिए इस्कॉन के लिए छोड़ देना चाहिए। सोचिए आप डोनेशन दे दिया, और
उस मौके का फायदा उठाइए, बहुत अच्छा से पेश आइए कि सब को लगे कि देखिए इस्कॉन के भक्त कितना सुंदर पेश आया, और हालांकि वो रॉन्ग नहीं था, लेकिन टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, बोलिए ठीक है गरीब हो तुम रख लो, ऐसे कुछ नहीं, सो दैट एवरीबॉडी फील्स दैट ही हैज मेड द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन। प्रभुपाद का 40 रुपया भी यहाँ पे टैक्सी वाले जब वो छिपीवाड़ा में वापस आए थे फॉरेन से और टैक्सी वाले को दिया था, तो उन्होंने बोले कि 40 रुपया, जब प्रभुपाद जो लेके गए थे वही 40 रुपया उन्होंने उस टैक्सी वाले को दिया, और फिर प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं उसने मेरे को ठग लिया। प्रभुपाद बोल रहे थे उसमें से रिटर्न दो, तो वो नहीं दिया, बोल रहे उसने मेरे को ठग लिया। तो इसीलिए इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आचरण व्यवहार बहुत सतर्क रहे, बहुत सतर्क रहे। बट एट द सेम टाइम कोई हम लोग को बेवकूफ नहीं समझे, ये तो मूर्ख है, ये साधु है, ये इस्कॉन वाले हैं, गधे हैं, ये तो हरे कृष्णा करते हैं, ऐसा नहीं। डोंट लेट एनीबॉडी टेक अस फॉर अ राइड। प्रभुपाद बहुत स्मार्ट थे, कोई उनको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, बहुत बहुत शार्प थे श्रील प्रभुपाद, हर एक चीज का हिसाब उनका सब कुछ का नॉलेज था। सो नोबडी कैन टेक अस फॉर अ राइड, बट सॉल्यूशन बहुत भद्र से कीजिए। कभी कभी ना व्यक्ति का उद्देश्य ठीक है, रास्ता भी ठीक है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना उग्र है कि सच वो सही रास्ते पे होने के बावजूद लोग उसको गलत समझते हैं, ऐसा होता है ना। उसका प्रेजेंटेशन इतना उग्र है या इतना अनप्रेजेंटेबल है, तो वो सब ठीक रहना चाहिए व्यक्ति। कोई बोलता है, देखिएगा एक साधारण कमेंट है, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं अपना एकदम मैं खुलम मेरे में कुछ क्या मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरे मुंह में जो आता है वो बोल देता हूँ, अरे मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग जैसा अच्छा थे तो हम लोग फिर इस्कॉन में आए कि वैसे कंटिन्यू करते। हम लोग में गड़बड़ था इसीलिए इस्कॉन में आया ना, और इस्कॉन में आने के बाद साधु लोग को देखने के बाद अपना गड़बड़ तो और ज्यादा पता चलता है, कहाँ मैं और कहाँ इस्कॉन में आने आगे लगता था कि मैं ही तो हीरो हूँ, मेरे जैसा और कोई है ही नहीं संसार में, ऐसा होता ना। तो इसलिए वी हैव अ ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, इस्कॉन के मेंबर्स को बहुत बहुत बड़ा दायित्व है, समाज में बहुत सोच समझ के वो व्यवहार करे अपने रिश्तेदार परिवार सबके। जैसे मैं आपको एक रिसेंट उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग का एक हम जब वो गीता क्लास स्टडी क्लास वो इस्कॉन लंदन में कराते थे ऑनलाइन में, वहाँ एक भक्त जुड़ा था, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ही क्लास किया हम लोग का, ठीक है। फिर बीच में क्या हुआ था, वो माता जी बहुत आगे निकल गया भक्ति में, बहुत आगे निकल गया कम समय में, और ये बॉयफ्रेंड ये ज्वाइन करता था जस्ट बिकॉज गर्लफ्रेंड ज्वाइन करता था, उसीलिए उसको कुछ लेना देना नहीं था इसके। वो समझ रहे आप ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट वो गर्लफ्रेंड ज्वाइन किया उसीलिए वो बॉयफ्रेंड ज्वाइन करता था, गर्लफ्रेंड बोलता था तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो जो भी हो, अभी मैसेज आया हमको, लंबा चौड़ा मैसेज दिया बॉयफ्रेंड ने कि वो तो साधु निकला और हमको छोड़ दिया, और बोलता है कि कोई भक्त के साथ ही शादी करेगा और हमारा क्या होगा, ये आप लोग का भक्ति ये सब आकर देखिए मेरे को क्या हो गया, देखिए मेरा क्या हो गया। ऐसे लंबा चौड़ा मैसेज दिया, मेरा क्या हो गया ये भक्ति मार्ग में, हाँ हमको छोड़ के चला गया, ये सब ऐसे करके बहुत मैसेज दिया। तो फिर वही लाइक बहुत सोच समझ के वी हैव टू टेक स्टेप। तो आप क्या बोले वहाँ पे, आप क्या उनको मैसेज छोड़े? वो पूरा फैला दिया, वो व्यक्ति पूरा फैला दिया, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा फैला दिया ये बात, ये देखो इस्कॉन में आया हमको कहाँ फंसा कर एकदम फेंक के चला गया। मैंने पूरा एकदम इस्कॉन का अपप्रचार कर दिया, तो उसको बहुत हैंडलिंग केयरफुली करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, देखिए उनको ठीक नहीं लगा छोड़ दिया किस लिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं यही बोल रहा हूँ द टेक्निक शुड बी वेरी वेरी केयरफुली हैंडल सो दैट एट द एंड इस्कॉन प्रभुपाद इन लोग का कोई भी बैडविल ना हो, समाज में कोई भी आंच ना पहुंचे इस्कॉन में, कोई इस्कॉन को खराब ना समझे। ये हम लोग को सोच समझ कर करना चाहिए।
आई डोंट नो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ या नहीं। देखिए, एक बात बता रहा हूँ, समाज में रहने से सबका कुछ ना कुछ शत्रु होगा ही होगा। आप खुद अपने बारे में सोच के देखिए, क्या आपका कोई शत्रु नहीं है ना? अगर सोचिएगा तो 2-4 होगा ही, जो आपको पसंद नहीं करते या आपको जो आपका आचरण ठीक नहीं करते, बिजनेस वाले होगा ही, ऐसे होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकदम अजात शत्रु हैं, कोई युधिष्ठिर महाराज जैसे होगा नहीं। समाज में या परिवार में कोई होगा जो आपको देख नहीं पाता, आपको जो ना आपका 36 का आंकड़ा चलता है उसके साथ पड़ोसी एक्शन होगा ही। लेकिन अभी आप इस्कॉन में आ गए, तो अभी उस व्यक्ति के साथ भी आचरण बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा गले लगा लीजिए, बट ऐसा करके कीजिए कि कभी इस्कॉन के ऊपर वो कुछ गलत ना फैलाए, आपका गुस्सा इस्कॉन के ऊपर ना उतारे, यही मैं बोलना चाहता हूँ। यस, रेखा माता जी। हरे कृष्ण सादर प्रणाम। प्रभु जी, परसों श्याम प्रभु जी के साथ हमारे घर में एक मीटिंग हुई था, तो रथ यात्रा के दौरान मीटिंग, फिर वो हम लोगों को सिर्फ 8 लोग मीटिंग में थे, यहाँ तक कि वो अपने ड्राइवर प्रभु जी को भी अंदर नहीं लाए थे। बोले हम लोग का पर्सनल मीटिंग है, उसमें यही चीज हम लोगों को एकदम समझाए हैं कि हम लोगों को प्रचार आंख और कान खोल के करना चाहिए कि हमारा इस्कॉन का नाम बदनाम ना हो, लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, हमारा बात व्यवहार इतना सरल होना चाहिए कि किसी को ठेस ना पहुंचे। उनका सुनिए, अपना बाद में बताइए, अपना बात पहले उनका सुनिए कि वो क्या है, क्या करना चाहते हैं। उनको पूजा पाठ से रोकिए मत, नहीं तो सीधा इस्कॉन पे उंगली उठाएंगे वो लोग। ये चीज बहुत अच्छा से समझाए प्रभु जी, और ये बात आप भी हम लोग को कह रहे हैं। हरे कृष्ण। एक्चुअली इस्कॉन प्रोसेस इतना अच्छा, इतना प्योर है, प्रभुपाद ने जो दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ दिन सुनेगा ना तो ऐसे ही अपना लेगा। कोई भी बुद्धिमान, अक्ल होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, अक्ल होना चाहिए। कोई भी अक्ल होगा व्यक्ति 2-4 दिन प्रभुपाद का तात्पर्य सुनेगा, वो ऐसे ही चिपक जाएगा। प्रोडक्ट अच्छा है ना, जो सेल्समैन का प्रोडक्ट अच्छा है, वो सेल्समैन को ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है ना। और जो सेल्समैन का प्रोडक्ट ही गड़बड़ है, उसको बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत कुछ तरकीब सोचना पड़ता है। वो क्या बोलता है मार्केटिंग में, गंजे को कंगी बेचना, हाँ वो करना पड़ता है ना। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको उतना खटनी करना नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग का बस व्यक्ति को कुछ दिन टिकना पड़ेगा बस, उसके बाद जो टिक गया वो टिक गया, रह ही जाएगा सारा जीवन। ये तो मालूम पड़ रहा है ना आप लोग को। जो 10 दिन 12 दिन कुछ दिन आया टिक गया, वो आजीवन रह जाएगा। प्रभु जी, मेरे ऊपर ये बात लागू होता है, सबके ऊपर। हाँ तो तो इसीलिए सुबह का क्लास समझ में नहीं आता, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते हैं, ज्वाइन करते हैं जरूर। ज्यादा ऑनेस्टी हो गया ये। ओके, यस प्रभु देखिए एकदम क्लियर आ रहा है सामने। लेकिन यस, आगे बोलिए, हो गया इसका? नहीं प्रभु जी, सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 12.51। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर न हो, उसे सन्यास नहीं ग्रहण करनी चाहिए। उसे जनता को ठगने हेतु इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में सन्यास न धारण करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल हैं। केवल अत्यंत उन्नत तथा आत्मज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति को ही सन्यास धारण करना चाहिए। मनुष्य को जीविकोपार्जन या अन्य भौतिक उद्देश्य से इस आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। अगर हम उसीलिए ब्राह्मण दीक्षा एक समय बहुत देख समझ के देता था लोग। ब्राह्मण दीक्षा ले लेगा, फिर बोलेगा मैं इस्कॉन का ब्राह्मण दीक्षा वाला, मुझे ये सेवा दे दीजिए। वो पंडित बन जाएगा, पंडित जी बन जाएगा, फिर वो पुजारी करेगा, सरस्वती पूजा करेगा। क्या मैं यज्ञ पवित्र अभी वो एक समय ब्राह्मण दीक्षा बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, अभी भी है थोड़ा स्ट्रिक्ट। एक समय बीच में ये हुआ था बात कि लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इस्कॉन का ब्राह्मण दीक्षा माने, अरे बाप रे बाप, व्यक्ति तो कोई बहुत तो ब्राह्मण दीक्षा लेकर फिर उसीलिए भक्ति शास्त्री सब लाया गया। क्यों? आगे से कुछ नहीं था। प्रभुपाद तो डायरेक्ट ब्राह्मण दीक्षा माने, दीक्षा माने ब्राह्मण दीक्षा होता था एक समय। दीक्षा माने ब्राह्मण दीक्षा, ये हरिनाम दीक्षा इज इनकम्प्लीट। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते भी है, हमको जितना दूर याद है। लेकिन ये बाद में लाया गया क्यों? क्योंकि व्यक्ति पढ़ाई कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उस यज्ञ पवित्र के पीछे पड़ा हुआ है।
कब मिलेगा, कब मिलेगा? ये सत्यभामा माता जी। तो वो पहले का नियम इतना स्ट्रिक्ट था कि जब तक ब्राह्मण दीक्षा न मिले तो किचन में कुकिंग भी नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अभी का युग में सरल हो गया है कि ऐसे एक दीक्षा के बाद कुकिंग कर सकते हैं। वो स्थान काल और अपने लोग प्रभु, अपने लोग के गोविंद टेम्पल, गोविंद की बहुत चालू है। जैसे इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे, वहाँ ब्राह्मण दीक्षा लंबा लाइन है, लंबा लाइन। वहाँ किचन सेवा के लिए व्यक्ति को इतना परिश्रम, मतलब इतना कुछ फिर लेता है। इस्कॉन पानीहाटी में जाइएगा तो देखिएगा, जो व्यक्ति हरिनाम दीक्षा है उसको भी ऑल्टर में आरती करने दे रहा है। सच बात बता रहा हूं। क्यों? कोई पूछ सकता क्यों? इसका सिर्फ हरिनाम हुआ। ब्राह्मण दीक्षा में पुजारी कैसे बन गया? अंदर कैसे घुसा दिया ऑल्टर में? है ही नहीं व्यक्ति, ज्यादा है ही नहीं, तो क्या ठाकुर जी का पूजा बंद कर दे? अभी जो मिल रहा है उसी से चलाना पड़ेगा। कलकत्ता मंदिर में अभी शायद हरिनाम दीक्षा वाले को भी अलाउ करता है ना, कुकिंग करता है या नहीं करता है? हाँ, करता तो है, हरिनाम दीक्षा वाले तो कुकिंग करते हैं। हाँ, लेकिन जब ब्राह्मण दीक्षा का संख्या बढ़ जाएगा तब इसको स्ट्रिक्ट आ जाएगा। उज्जैन में, वृंदावन में और मायापुर में सब जगह ब्राह्मण दीक्षित ही है। और जूहू टेम्पल में तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो है प्रभु। हम लोग के यहाँ तो कपड़ा चेंज करने खाली बोलते हैं, उसमें भी हमको पता है कई माता जी लोग आती है बस से या मेट्रो से तो चेंज नहीं करती है। लेकिन जूहू टेम्पल में एक माता जी अभी मेरे संग में सेवा कर रही थी, किचन में नहा करके उनको सेवा में घुसना है। और वो यहाँ पे भी आई मेरे साथ में, गोविंद के किचन में घुसी, बोली नहीं हम तो नहाएंगे। उन लोग को ऐसा हैबिट पड़ गया, ये लोग नहा करके पूरा कपड़ा, चाहे वो टैक्सी से आए चाहे मेट्रो से आए, उन लोग को नहाना है। नियम इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। रखा है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं क्योंकि दूसरे से स्पर्श हो रहा है तो फिर आपको चेंज करना चाहिए कपड़ा या नहाना चाहिए, ऐसे कुछ। लेकिन अगर आप पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में आए, अपने गाड़ी में आए या अपना मोटरसाइकिल में आए, वो एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, पर वो हमारे मंदिर में भी नियम है, जैसे बस से कोई आए तो चेंज तो करता है। हाँ, बाइक से बोला गया तो चेंज नहीं करते हम लोग। हाँ, क्योंकि आपने पर्सनल व्हीकल यूज किया। ठीक है, हो गया, आज यहीं तक रखते हैं।